रात का गहरा सन्नाटा था। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और पूरे जंगल में गूंज उठी एक डरावनी आवाज। झील के किनारे खड़ा एक विशाल हाथी कांप रहा था। उसके सामने खड़ा था एक सूखा टेढ़ा मेढ़ा पेड़, जिसकी जड़ों से नीली रोशनी निकल रही थी। पेड़ की सूखी शाखाएं किसी की उंगलियों जैसी कांप रही थीं, और उसी से आई एक फुसफुसाती आवाज, मुझे मत छूना, वरना तेरा घमंड तुझे ही निगल जाएगा। हाथी ने डरते हुए सूंड उठाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज की किरणें सुरवन वन के घने पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही थीं। हर ओर चिड़ियों की चहचहाहट, हिरनों का कूदना, बंदरों का खेलना। एक सुंदर, शांत और हरा भरा जंगल। पर इस जंगल की शांति को तोड़ने वाला एक ही जीव था, हाथी केशर। वो ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। उसके कदमों की आवाज सुनते ही बाकी जानवर छिप जाते। उसकी सूंड हवा में लहराती और दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती। ये झील मेरी है, ये रास्ता मेरा है। जो भी मुझे झुके देना चाहेगा, मैं उसे कुचल दूंगा। वो हर दिन तालाब में आता और छोटे जानवरों को भगा देता। जो हिरन पानी पीने आता, वो डरकर भाग जाता। जो बंदर पेट से फल तोड़ता, वो सूंड से उसे गिरा देता। उसके इस व्यवहार से पूरा जंगल परेशान था। बंदर ने कहा, अब तो हमें कहीं और पानी ढूंढना पड़ेगा। हिरन बोला, केशर दिन ब दिन और जालिम होता जा रहा है। बूढ़ा कछुआ, जो उस झील का सबसे पुराना निवासी था, बोला, हर ताकतवर जीव को एक दिन सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन केशर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने बल का अभिमान था। एक रात जब सब जानवर सो चुके थे, केशर झील के पास खड़ा होकर चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। तभी पास के साल के पेड़ से उड़ता हुआ बूढ़ा उल्लू नीचे आया। केशर, उल्लू बोला, तू ताकतवर है, पर हर ताकतवर जीव को याद रखना चाहिए, घमंड का अंत बुरा होता है। केशर हंस पड़ा। तू तो बूढ़ा हो गया है, तेरी आंखों में अंधेरा है। मैं जंगल का राजा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, झील के उस पार एक पेड़ है, जिसे भूतिया पेड़ कहा जाता है। वहां जो भी घमंड में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। उस पेड़ में एक शापित आत्मा रहती है। केशर ने ठहाका लगाया। भूतिया पेड़। क्या मजाक है। मैं कल ही उस पेड़ को गिरा दूंगा, फिर देखता हूं कौन मुझे रोकता है। उल्लू ने धीरे से कहा, मत जा वहां केशर। उस पेड़ के पास जाने का अर्थ है अपने अंत को बुलाना। लेकिन केशर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, भूत पिशाच सब मेरे आगे झुकेंगे, और भारी कदमों से झील की ओर बढ़ गया। अगले दिन भोर होते ही केशर निकल पड़ा। सूरज की रोशनी जंगल के ऊपर धीरे धीरे फैल रही थी। रास्ते में खरगोशों ने उसे रोकने की कोशिश की। केशर भाई, वहां मत जाओ, वो जगह अपशकुनी है। पर केशर हंसता हुआ बोला, डरपोकों की बातें मेरे लिए नहीं है। वो दलदली जमीन, ऊंचे पेड़ और घनी बेलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। पंछियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। जंगल की हर हरियाली मानो फीकी पड़ गई थी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक अजीब सा पेड़, जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। सूखा, टेढ़ा, काला, और उसकी जड़ों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। चारों ओर सन्नाटा। केशर ने गहरी सांस ली। तो यही है वो भूतिया पेड़। वो हंसा। लगता है डराने के लिए कहानी बना रखी है इन जानवरों ने। वो पेड़ के पास पहुंचा और अपनी सूंड से एक डाल पकड़ ली। जैसे ही केशर की सूंड पेड़ को छुई, पूरे जंगल में बिजली सी कौंधी। हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे, झील का पानी उबलने जैसा लगने लगा। पेड़ की जड़ों से नीली लपटें उठी और उसकी आंखें खुल गईं। हाँ, पेड़ की आंखें। वो एक गहरी आवाज में बोला, केशर, तेरा घमंड तुझे खा जाएगा।
केशर पीछे हटना चाहता था, पर उसकी सूंड पेड़ से चिपक गई थी। वो जोर लगाता रहा पर वो छूट नहीं रही थी। पेड़ के तने से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में आकृतियां बनी, एक ऋषि की, एक राजा की और युद्ध का दृश्य। आवाज गूंजी, मैं उस राजा का ऋषि हूं जिसने अपने घमंड में मेरा अपमान किया। मैंने उसे शाप दिया कि उसका अहंकार इस जंगल में सड़ता रहेगा। अब तू वही गलती दोहरा रहा है। केशर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन पेड़ की शाखाएं उसकी सूंड पर लिपट गईं और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद केशर की आंखें खुली। वो उसी जगह पड़ा था, लेकिन अब पूरा जंगल धूसर रंग का लग रहा था। पंछी नहीं थे, हवा नहीं थी, सब कुछ ठहर गया था। पेड़ की आत्मा बोली, केशर, तुझे जीवन मिला है, पर अब तू मेरा दास बनेगा। जब तक तू अपने घमंड का प्रायश्चित नहीं करेगा, तू अपनी ताकत खो देगा। और सचमुच केशर ने महसूस किया कि उसकी सूंड भारी हो गई है, उसके दांत कमज़ोर हो गए हैं, वो चल भी मुश्किल से पा रहा है। जा केशर, पेड़ की आवाज़ आई, सारे जंगल के उन जीवों से क्षमा मांग जिन्हें तूने दुख दिया है, तभी मैं तुझे मुक्त करूंगा। केशर धीमे कदमों से लौटा। पहली बार उसने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो गर्व से चला करता था, आज वही रास्ता उसकी कमज़ोरी का गवाह है। वो उस झील के पास पहुंचा जहां वो रोज राज करता था। अब झील सूखी थी, उसके घमंड ने वहां की मिट्टी सख्त कर दी थी। उसने पास के बंदरों को देखा जो डरे हुए थे। वो बोला, मित्रों, अब मैं वही केशर नहीं रहा, मुझे क्षमा कर दो। पहले तो कोई उसके पास नहीं आया, पर जब उसने सिर झुकाया तो बूढ़ा कछुआ आगे बढ़ा और बोला, अगर तेरी बात सच है तो इस झील को फिर से जीवन दे। केशर ने कोशिश की। अपने कमज़ोर शरीर से उसने झील में पानी लाने के लिए मिट्टी खोदना शुरू किया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे बारिश आई, झील में पानी भरने लगा। जानवरों ने देखा कि केशर अब किसी को नहीं भगाता, बल्कि सबको पानी पीने देता है। एक दिन बूढ़ा उल्लू फिर से आया। उसने कहा, तूने अपने कर्म से खुद को साबित कर दिया है, अब जा उस पेड़ के पास लौट जा। केशर फिर उस ओर चला। अब जंगल में पहले जैसी हरियाली लौट आई थी। वो उसी पेड़ के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे आत्मा, मैंने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया है, अब कृपा करो। पेड़ कुछ देर शांत रहा, फिर उसकी जड़ों से प्रकाश निकला। नीली रोशनी सुनहरी हो गई और पेड़ के भीतर से वही ऋषि प्रकट हुए। केशर, अब तेरा हृदय शुद्ध हो चुका है। तूने समझ लिया कि ताकत का अर्थ दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि उन्हें उठाना है। ऋषि ने अपना हाथ उठाया और केशर के शरीर से एक नीला धुआं निकला, जो धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। वो फिर पहले जैसा ताकतवर बन गया, पर अब उसकी आंखों में विनम्रता थी। अब केशर वही झील का रक्षक बन गया। जो जानवर कभी उससे डरते थे, अब वो उसके साथ रहते, खेलते और उस पर भरोसा करते। एक शाम बूढ़ा कछुआ बोला, देखा केशर, जब ताकत के साथ नम्रता जुड़ती है तभी सच्चा बल जन्म लेता है। केशर मुस्कुराया, सही कहा। अब मैं समझ गया हूं कि जंगल का मालिक वो नहीं जो सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वो जो सबकी रक्षा करे। और उस रात भूतिया पेड़ से हल्की हवा चली। उसकी शाखाएं झूमी, मानो आशीर्वाद दे रही हों। फिर वो पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगा। उसकी नीली रोशनी मिट गई और उसमें नई पत्तियां उगाईं। कुछ समय बाद वो जंगल फिर से खुशहाल हो गया। हर ओर जीवन लौट आया और उस झील के पास खड़ा था एक विशाल हाथी। पर अब वो राजा नहीं, बल्कि रक्षक था। बूढ़ा उल्लू आखिरी बार आया और कहा, केशर, तू अब घमंडी नहीं रहा। याद रख, जब भी कोई अपने अहंकार से ऊपर उठता है, वो सच में अमर हो जाता है। केशर ने आसमान की ओर देखा। हल्की हवा चली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, तूने परीक्षा पास कर ली। और तब से जंगल के बच्चे जब भी झील के किनारे जाते तो अपने माता पिता से यही कहानी सुनते, वो देखो बेटा, वो ही है घमंडी हाथी
जिसने अपने अहंकार को हराकर विनम्रता सीखी। कहानी का संदेश: अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में होती है।